हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं कि आपने अगर अब तक अपना सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए प्लान नहीं बनाया है तो ऑल दैट यू नीड इज़ 2 आवर्स ऑफ टाइम एंड कीप फॉलोइंग द स्टेप्स जो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता रहूँगा। एंड आपका बाय द एंड ऑफ दीज 2 आवर्स, ये वीडियो 2 घंटे की नहीं है बट आपको मैं बीच बीच में कई जगह बोलूँगा कि अब रोक के ये चीज़ कीजिए, अब रोक के ये चीज़ कीजिए। तो ओवरऑल अगर आपके पास 2 घंटे हैं अभी, तो अभी बैठते हैं, अभी आपका प्लान फाइनलाइज करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव मेड अ प्लान फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो कि मैंने अब तक नहीं बनाई है, तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। एंड एक और सवाल है मेरा कि ये जो ब्लू बैकग्राउंड मैंने पिछली कुछ वीडियोस में लगाया है, इससे क्या मतलब कोई इज़ दिस बेटर और शुड आई कीप यूजिंग द वाइट बैकग्राउंड? राइट, तो ये ब्लू और वाइट बैकग्राउंड वाली जो चीज़ है ये नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि पीछे ब्लैक बैकग्राउंड हो या डार्क बैकग्राउंड हो, क्योंकि उससे ग्लेयर कम पड़ता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको हमेशा याद रखना है कि ये परफेक्ट प्लान नहीं है। दिस इज समथिंग टू जस्ट गेट यू स्टार्टेड। अगर आपने अब तक प्लान नहीं बनाया है तो दिस विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड। परफेक्ट प्लान नहीं बनवा रहा हूँ मैं अभी, मैं आपको एक रूडिमेंट्री प्लान बनवा के दे दूंगा अभी, ताकि आप उसे अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से, कि जैसे आप लेट्स से जॉब कर रहे हैं या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आपके पास कोई और काम है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? बस 2 घंटे का टाइम। अगर आप 2 घंटे का टाइम लेके यहाँ पे बैठे हैं तो देन कीप फॉलोइंग दी स्टेप्स एंड बाय द एंड ऑफ इट वी विल हैव फाउंड इनफ मटीरियल एंड आपका एक रूडिमेंट्री प्लान हमने बना लिया होगा। राइट, सो सबसे पहली चीज़, स्टेप 1, सेट योर डेडलाइन कि आप कौन से साल के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। 24 या 25 या 26 या जिस भी साल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जब के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी डेडलाइन रखनी है। क्यों? डेडलाइन क्या है आपकी? डेडलाइन इज प्रीलिम्स। क्योंकि आपकी जितनी भी तैयारी है, जो भी है, प्रीलिम्स से पहले हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर प्रीलिम्स से पहले नहीं हुई है तो फिर मतलब ये प्लान का क्या मतलब? द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस प्लान इज टू गेट यू प्रिपेयर्ड बिफोर प्रीलिम्स फॉर एवरीथिंग, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ताकि भाई आप जितना एफर्ट है, जो चीज़ आपको करनी है, आपने तैयारी उसकी करी हुई है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना एक पेज लीजिए, स्टॉप राइट हियर, टेक आउट अ पेज एंड आई विल गिव यू अ कपल ऑफ सेकेंड्स। सो जिन्होंने पेज निकाल लिया तो दे कुड पॉज द वीडियो एंड स्टॉप हियर। सो द आइडिया इज, एक पेज निकालो, अपना प्रीलिम्स की डेट उस पर लिखो कि फर्स्ट संडे ऑफ जून आपका जो भी है उसकी डेट निकालो, लिखो आज से उस तारीख में कितना टाइम है, ये देखो, दिस इज़ हाउ मच टाइम यू हैव। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है कि हमने ये ढूंढ लिया है कि हाउ मच टाइम वी हैव। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ एक और पेज लीजिए एंड लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपने आज तक अपनी लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं बनाई थी, सो नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। एक पेज लीजिए, इफ़ यू नीड पॉज दिस वीडियो, टेक अनदर पेज एंड आई वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स फॉर द पीपल हु आर डूइंग दिस। एंड जिन्होंने किया बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, जो देखना चाह रहे हैं, सो लेट्स कंटिन्यू। द आइडिया बीइंग कि NCERTs आपको 3 से 6 महीने में करनी है, तो इस चीज़ को अभी हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि NCERTs लिस्ट आपको बना लो कि कौन कौन सी NCERTs आपको लेनी है। यू नीड हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी या सिविक्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं, साइंस की क्लास 9 एंड 10 एंड यू ऑल्सो नीड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी और क्लास 11 एंड 12। तो ये वाली जो हैं, दीज आर फ्रॉम क्लास 6 to 8। तो ये
आपको सबसे पहले अपने पेज पे क्या करना है कि इन सब का नाम लिख दो, ढूंढो, इंटरनेट पे जाओ अभी, पॉज दिस वीडियो, गो ऑन द इंटरनेट एंड इन सारी किताबों का नाम लिखो, ताकि भाई आपको एक अंदाज़ा लगे कि भैया हाँ क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी क्लास की क्या है. वंस यू मेड दैट लिस्ट, कम बैक हियर एंड नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट कि अब हम बोलेंगे कि पॉलिटी की क्या लिस्ट है. सो पॉलिटी की 3-4 मेजर किताबें हैं. यू कैन हैव लक्ष्मीकांत, यू कैन हैव डी वासु, यू कैन हैव सुभाष कश्यप. इनमें से कोई एक आप लो, कोई एक. क्यों? क्योंकि ऑल 3 आर वेरी वेरी गुड बुक्स, बट एक करने का ही आपको फ़ायदा है. एक किताब को आप बार बार रिपीट करोगे, सो दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल दैन यू डूइंग 10 डिफरेंट बुक्स. तो इन तीनों में से कोई भी एक किताब चूज़ करो. यहाँ पे यू कैन टेक अ ब्रेक, गो चेक आउट दीज बुक्स कि भाई लक्ष्मीकांत देखने में कैसी लगती है, मोटी किताब कौन सी है, या मतलब ज़्यादा किस में पढ़ना पड़ेगा, कम किस में पढ़ना पड़ेगा. टेक पॉज दिस वीडियो, टेक 5 मिनट्स, इनकी PDF ढूंढो, नहीं तो भाई कहीं आपके पास किताबें पड़ी हैं या किसी और के पास हैं तो जाके एक बार देख लो कि भैया किस तरीके से दिखती हैं. एंड इनमें से एक किताब का नाम अपनी लिस्ट के सामने लिख दो कि भाई पॉलिटी आप इस किताब से करने वाले हो. तो सिमिलरली विल बी फॉलोइंग द सेम प्रोसेस फॉर ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह इज़ अ गुड बुक. देन यू हैव श्रीराम IAS नोट्स. देन यू हैव मृणाल वीडियोस. तो इनमें से कोई भी एक चूज़ करो और उसको सिमिलरली अपनी लिस्ट में इकोनॉमी की सोर्स के आगे लिख दो. एनवायरनमेंट शंकर IAS. तो ये एक ही रिसोर्स है, यही कर लो बहुत है. एंड ज्योग्राफी के लिए यू कैन डू PMF IAS के नोट्स, और यू कैन डू माजिद हुसैन. Sorry about that. माजिद हुसैन, या आप जो मैंने किया था कि भाई क्लास 11th एंड 12th की NCERTs प्लस GC लियोंग. ये इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप चूज़ करो. NCERTs में रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ और भी कर रहे हो तो भी आप पढ़ो. तो इन तीनों में से जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको लगता है आसान है ज़्यादा, वो अपनी ज्योग्राफी की रिसोर्सेज के आगे उस चीज़ का नाम लिख दो. सिमिलरली लेट्स गो फॉर एंशंट. एंशंट में जो ओल्ड NCERT थी, या फिर तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की जो क्लास 11th की बुक है वो आप कर सकते हो. या फिर जो आई थिंक सतीश चंद्रा इज़ द नेम ऑफ द ऑथर, उनकी किताब है एंशंट इंडिया, या रोमिला थापर की किताब है. तो इनमें से कोई भी एक प्रेफरेंस इन दोनों को आप दो तो बेटर है. क्यों? क्योंकि NCERTs आर स्लाइटली ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड ये वाली फिर ऑब्वियसली काफ़ी अकेडमिक टेक्स्ट बुक्स हो जाती हैं. बट अगर आपने ये भी करनी है तो ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है. बट चूज़ वन, कोई एक चूज़ करो, उसको एंशंट के सामने लिख दो. सिमिलरली मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हैं, या बिपिन चंद्रा प्रेफर करते हैं, या फिर आप शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन, कोई भी जो प्रेफर करते हैं मॉडर्न के लिए आप उठाइए, सामने लिख दीजिए. जैसा कि आप देख रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए हम अपनी रिसोर्स लिस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बना रहे हैं कि भाई इस रिसोर्स लिस्ट के आगे हमें कहीं नहीं जाना है. सिमिलरली मेडिवल इंडिया के लिए यू कैन डू दी ओल्ड NCERT, मतलब एंशंट वाली जो चॉइसेस थी सिमिलर हैं यहाँ पे भी काफ़ी. और यू कैन डू दी RS शर्मा या सतीश चंद्रा, इधर वाले हैं तो उनकी जो मेडिवल इंडिया की बुक है, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे भी TN बोर्ड की क्लास 11th की किताब. तो इनमें से कोई भी एक चूज़ कीजिए. प्रेफरेंस आई वुड से कि ओल्ड NCERT को दीजिए. ये ऑनलाइन PDF आपको मिल जाएगी. तो ओल्ड यहाँ पे अपना जो भी रिसोर्स है आप लिखिए. एंड अब आप देखोगे कि आपने सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक रिसोर्स लिस्ट बाय द एंड ऑफ इट बना ली है. पिछले 5-10 मिनट में, 15 मिनट में आपने सारे सब्जेक्ट्स की रिसोर्स लिस्ट बना ली है. नेक्स्ट, अब हम आते हैं जो और थोड़े टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं बट आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्व्स. आर्ट एंड कल्चर,
मतलब इट्स नॉट लाइक आर्ट एंड कल्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर पॉलिटी से कंपेयर करोगे तो पॉलिटी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्ट एंड कल्चर, राइट? सो दैट्स द आइडिया। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़ क्लास 12th की हिस्ट्री NCRTs विच आर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की 1 2 3 है। उसके अलावा आर्ट फाइन आर्ट्स की NCRT। तो या तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आप उसके अलावा नितिन सिंघानिया की जो किताब है इंडियन आर्ट एंड कल्चर वो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है, इसमें देख लेना, क्योंकि ये 4-5 किताबें हो जाएंगी। नितिन सिंघानिया भी, बट देन अगेन पतली किताब नहीं है। चूज़ एनी वन, कोई एक चीज़ चूज़ करो, उसको यहाँ पे अपने आर्ट एंड कल्चर के रिसोर्स के सामने लिख दो। सिमिलरली करंट अफेयर्स करने के मैं 3 तरीके पहले भी बता चुका हूँ कि या तो आप अपने न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो, या फिर आप मंथली मैगजीन कर रहे हो, या आप कंपाइलेशन कर रहे हो। यहाँ पे लिखो क्या कर रहे हो, किससे कर रहे हो। जैसे मैंने मंथली कंपाइलेशन से किया था, तो मैंने मंथली यहाँ लिख दिया है कि अब मंथली कंपाइलेशन से ही करेंगे। तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन जो है और आपका साइंस टेक जो है, ये मंथली कंपाइलेशन में धीरे धीरे होकर कवर होता रहेगा। तो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस आई वुड से कि एक और किताब आप पढ़ सकते हो, राजीव सिकरी, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी किताब है इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी। फॉरेन पॉलिसी चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी। इससे क्या होगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। बैकग्राउंड क्यों ज़रूरी है कि लेट्स से आज की डेट में ये दिक्कत आ रही है कि भाई इंडिया इजराइल के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, या चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं। तो पहले क्या था, अगर आपको नहीं पता है तो जो नई न्यूज़ है वो सेंस नहीं बनाएगी। सो व्हाट यू नीड इज़ बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड आपको इस किताब से मिल जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। और भी कई सारी किताबें हैं, बट बिकॉज ये सिकरी जी वॉज समवन हु लिव्ड दिस, एंड जिन्होंने मतलब फॉरेन सर्विसेज में काम किया है, तो दिस इज़ अ गुड बुक ऑन दिस। साइंस एंड टेक के लिए आपको अलग से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। NCRTs हमने जो क्लास 9 एंड 10th की करी थी, उतना आपके लिए इनफ रहेगा, एंड उसको फिर करंट अफेयर्स आपसे आप सप्लीमेंट करते रहोगे। नाउ स्टेप 3, सॉरी, यहाँ पे इसी में CSAT। तो CSAT के लिए जिन लोगों को दिक्कत होती है, तो अपना CSAT के लिए जो मल्टीपल आपके पार्ट्स रहते हैं, लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्या बोलते हैं, बेसिक मैथ, इन तीनों के लिए आपको अपने रिसोर्सेज चुनने हैं। तो आप या तो अरिहंत की जो किताब है वो खरीद सकते हो, जिसमें CSAT के लिए सारी चीज़ें कवर की गई हैं, या फिर आप बेसिक मैथ को कर सकते हो NCRT से, 6, 7, 8 की मैथ्स की NCRTs। कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर की जो अपनी स्कूल की बुक्स रहती थी, एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आप बेसिकली अरिहंत की या कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगेन CSAT के लिए भी आपके जो मेजर पार्ट्स हैं उनके लिए अपना सारा रिसोर्सेज आप लिखो अभी की अभी, ताकि बाद में जब आप कुछ भी चीज़ उठाते हो तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ जी अरे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सोचना नहीं पड़ेगा। आपके पास सारी रिसोर्सेज अभी के अभी ऑन हैंड हैं, एंड ऑल दैट यू नीड टू डू नाउ इज गेट स्टार्टेड। तो अब हम आते हैं अगली चीज़ पे कि अब हम करेंगे मेंस की रिसोर्सेज के बारे में बात। तो GS1 में मेंस में आप देखोगे तो 2-3 चीज़ें हैं जो अलग आती हैं, जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस से अलग हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गया है, बट यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगा। प्रीलिम्स के सिलेबस में आपका जियोग्राफी कवर हो गया है, बट यहाँ पे इंडियन सोसाइटी भी आएगा। तो ये इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके क्या रिसोर्सेज हैं, आप अर्जुन देव की किताब कर सकते हैं यहाँ पे, या आप नॉर्मन लॉ कर सकते हैं, बट नॉर्मन लॉ इज़ अ वेरी हैवी बुक, एंड मतलब बहुत ही सेलेक्टिवली करो तो फ़ायदा है, क्योंकि इतनी भारी किताब है वो कि मतलब नहीं बनता टाइम। या फिर आप किसी प्रीवियस ईयर टॉपर के, जैसे कि मैंने किया था कि भाई श्रेयांश कुमत है, इनके नोट्स उठा सकते हैं एंड उनको आप कवर कर सकते हैं। सिमिलरली इंडियन सोसाइटी के लिए अगर आप 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी की NCRTs कर लेते हैं, सो दिस प्लस करंट अफेयर्स
तो ये चीज़ें यहाँ के लिए काफ़ी रहेंगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तीनों चारों में से या आपको जो भी ऑप्शन मिलता है कुछ अपना एक चूज़ कीजिए एंड अपने पेपर पे अपनी रिसोर्स का नाम लिखिए। लेट्स गो टू GS2। तो पार्लियामेंट्री फंक्शन मतलब पॉलिटी ऑब्वियसली आप कवर कर चुके हो, IR आप कवर कर चुके हो, ये सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिए भी कवर कर चुके हो थ्रू करंट अफेयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पे अलग चीज़ें जो आएंगी जिनके बाद आपको खास ध्यान देना है, सो वन ऑफ देम इज़ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। कि प्रीलिम्स में आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हो कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, बट इन मेंस यू हैव टू थिंक अबाउट कि भाई क्या पार्लियामेंट सही फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे DD बासु इज़ अ ग्रेट रिसोर्स। लक्ष्मीकांत इज़ नॉट सो हेल्पफुल ओवर है। DD बासु ले लो या सुभाष कश्यप ले लो। तो DD बासु जो थे ही वॉज लॉयर हु प्रैक्टिस्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड। सुभाष कश्यप जो थे ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। तो ये दोनों एक्सपर्ट लोग हैं जिनको सारी जो दिक्कतें हैं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो चूज़ एनी वन ऑफ दीज 2 बुक्स एंड उनके साथ आप चल सकते हो। गवर्नेंस के लिए आपको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे तो पर से, बट आपको जनरल आइडिया रहना चाहिए कि स्कीम्स कितने टाइप्स की होती हैं एंड कितने टाइप्स की स्कीम्स में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं एंड इनको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है या वे फॉरवर्ड। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं ऑनलाइन रिसर्च करके। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपको स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन तो है, बट क्या आप स्कीम के स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हो। तो ये चीज़ आप कहाँ से पढ़ोगे? गूगल पे आप वेबसाइट्स ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप इनसे पढ़ सकते हो, या आप सुभाष कश्यप एंड DD बासु के बारे में पढ़ोगे तो उसमें भी ये काफ़ी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली NGOs एंड SHGs के बारे में आप कहाँ से पढ़ने वाले हो? गूगल इज़ अ गुड रिसोर्स कि विकीपीडिया पे आप जाइए, पेजेस काफ़ी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री के पेजेस हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन जनरल गूगल आप करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से चूज़ कीजिए, अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, 10 मिनट लगाइए, NGO SHG के बारे में 5 बेस्ट रिसोर्सेज अपनी शॉर्ट लिस्ट कीजिए और उनको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। देन फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हर साल अगर आप देखोगे तो GS2 मेंस में एक क्वेश्चन इस एक्ट पे आता ही आता है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज डाउनलोड द एक्ट डाउनलोड कीजिए और एक्ट की जो एटलीस्ट इंडेक्स है उस पर एक बार नज़र मारो। उसमें फिर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको थोड़ा डिटेल में जाके आपको पढ़ लेना है। नाउ लेट्स कम टू GS3, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो साइंस एंड टेक ये आपका करंट अफेयर्स से मोस्टली कवर हो जाएगा, इसमें अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो साइबर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, उसके अलावा आपको कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं, कि जैसे नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म, या फिर आपका जो हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये किस किस टाइप की इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, इनका आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनाओगे? या तो आप विजन IAS का मटेरियल उठा सकते हो यहाँ पे, या फिर आप MK यादव सर हैं एक, उनका मटेरियल इस पे उठा सकते हो। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी भी, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कीजिए एंड उसको आप उठा के यहाँ लिखिए। तो यहाँ से आप देखोगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, अगेन विजन या MK यादव का जो मटेरियल है उनमें से कोई एक चूज़ कीजिए। एंड इस तरीके से आप देख रहे हो कि अभी हमने क्या किया है कि हर चीज़ की लिस्ट बना ली है कि भाई GS 1 2 3 4 प्रीलिम्स, CSAT, सबका हमने एक रिसोर्स लिस्ट बना लिया है अपना कि भैया ये चीज़ कहाँ से पढ़नी है, क्या करना है। सो नेक्स्ट फाइनली GS 4 मेंस रिसोर्सेज, केस स्टडीज़, लुकमान IAS की जो केस स्टडीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो आप मतलब इधर उधर मत भटकिए, आप सीधा वही उठाइए, ऑनलाइन मिल जाएंगी। एंड उनका यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं। एंड एथिक्स थ्योरी, तो थ्योरी के लिए या तो आप लूसेंट की किताब है वो कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे एक लेक्चर सीरीज़ है जस्टिस बाय माइकल सैंडल, ये हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड।
तो इनका कोर्स है, तो वो आप कर सकते हैं, बट दोनों में से कोई एक चीज़ उठा के करिए, सारी चीज़ें करोगे तो टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो अब हमने सारी चीज़ों का एक रिसोर्स अपनी लिस्ट बना ली है, सॉरी अबाउट दैट। सो दिस इज स्टेप 3। नाउ यू नीड टू मेक अ, सबसे पहले तो आपको ऑप्शनल चूज़ करना है अपना। अगर आपने ऑप्शनल अब तक चूज़ नहीं किया है अब तक, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल। आप चैनल पे सर्च करके उसे देख सकते हैं। वंस यू चोजन योर ऑप्शनल, तो यहाँ पे आई थिंक आपको 30 मिनट से 1 घंटा देना पड़ेगा अपना। यहाँ पे आपको अपने ऑप्शनल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर टॉपर्स ढूंढो, अपने ऑप्शनल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर टॉपर्स ढूंढो, और उन्होंने पेपर 1 के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, उन्होंने थिंकर्स कहाँ से कवर किए, थ्योरी कहाँ से कवर की। सिमिलरली पेपर 2 के थिंकर्स थ्योरी कहाँ करे, क्या करा, ये प्रीवियस ईयर टॉपर्स से सीखो अपने ऑप्शनल के। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ जनरल किताबें, क्योंकि मेरे को सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में पता है, जो कि मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे आपको देख सकते हैं। बट वॉट यू नीड टू डू इज़ अपने पेपर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर टॉपर हैं, कि लेट्स से अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन था तो भाई हिस्ट्री का लास्ट ईयर टॉपर कौन था, ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी कौन टॉपर रहे हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजी, सिमिलरली जो भी आपका ऑप्शन है उनके टॉपर्स ढूंढो, उन टॉपर्स के ब्लॉग्स पे जाओ, एंड वहाँ से आप अपनी एक रिसोर्स लिस्ट बनाइए, राइट। नाउ स्टेप 4। सो what you need to do now will take some extra time, कि अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें क्या चीज़ कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, और ये एक बहुत ही रफ आइडिया हम लेके चलेंगे, राइट। तो जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये कितने टाइम में करना चाहिए, ये कब होना चाहिए, ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो आपको बता देगा कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए क्या करने में। बट रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी रफ आइडिया। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कैलकुलेट योर रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड क्यों कैलकुलेट करनी है, क्योंकि रीडिंग स्पीड से हम फिर पता लगाएंगे कि भाई हम कौन सी किताब या कौन सा कंटेंट, कौन सा मटेरियल कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। सो एक कोई भी किताब उठाइए, लेट्स से लक्ष्मीकांत है या कोई भी एनसीईआरटी है, राइट नाउ पिक इट अप, उसके 2 पेजेस पढ़िए, एंड साथ में एक टाइमर स्टॉप वॉच चलाइए। 2 पेजेस पढ़िए, साथ में स्टॉप वॉच चलाइए। 2 पेजेस ख़त्म होने के बाद स्टॉप वॉच बंद कीजिए। 2 पेजेस पे वर्ड्स कितने हैं वो काउंट कीजिए, काउंट द वर्ड्स ऑन द पेज, एंड डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स read by time. This is your reading speed. तो अगर आपको ये चीज़ आई वुड से कि डू इट राइट नाउ, पॉज दिस वीडियो, टेक आउट अ बुक एंड डू दिस राइट नाउ। आई गिव यू अ कपल ऑफ सेकेंड्स। सो जिन्होंने ये चीज़ करी बहुत ही बढ़िया, बिकॉज दीज पीपल आर सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन। जिन्होंने नहीं करी वो अभी भी कर सकते हैं। बट द आइडिया इज़ कि नाउ दैट वी हैव आवर रीडिंग स्पीड, सो नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट हमें कितना टाइम लगने वाला है किसी चीज़ को करने में। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़ने में टाइम निकालना है। लक्ष्मीकांत इज़ लेट्स से 1000 पेज बुक। लक्ष्मीकांत के एक पेज पे करीब आपके 250 से 300 वर्ड्स होते हैं, 300 वर्ड्स अप्रॉक्स। अब लेट अस से कि माई रीडिंग स्पीड इज़ 150 वर्ड्स पर मिनट, राइट। मैंने अपनी रीडिंग स्पीड जब कैलकुलेट करी तो लेट अस से माई रीडिंग स्पीड इज़ दिस। तो मुझे पता है कि जब लक्ष्मीकांत के एक पेज पे 300 वर्ड हैं तो इट विल टेक मी 2 मिनट्स टू रीड अ पेज। अगर 2 मिनट मुझे एक पेज पढ़ने में लग रहे हैं, लक्ष्मीकांत में 1000 पेज हैं, तो इट विल टेक मी 2000 मिनट्स टू जस्ट रीड लक्ष्मीकांत। बट अब क्योंकि सिर्फ पढ़ने में और समझने में अंतर होता है, क्योंकि जब आपको चीज़ें समझनी होती हैं तो आपको जनरली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। जब आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप फास्टर करोगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो टू कवर 1000 पेज लक्ष्मीकांत बुक इट विल टेक यू एंड अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम 4000 मिनट्स। इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 66 आवर्स, राइट।
तो अगर आप दिन में 8 घंटे लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो इट विल टेक यू 8+ days टू कवर इट। ऑब्वियसली दिस डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग स्पीड, सबकी रीडिंग स्पीड अलग है, इसीलिए मैंने बोला है कि आपको जाके अभी के अभी अपना रीडिंग स्पीड निकालनी है, ताकि आप अपने प्लान में ये चीज़ निकाल पाओ कि भाई आपको लक्ष्मीकांत कितना टाइम देना है, बिकॉज दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। यू नीड टू एलोकेट टाइम। कि हमने अभी देख लिया अपनी रीडिंग स्पीड से स्टेप 1 में हमने देखा था कि भाई हमारे पास कितना टाइम है, कि अगर आप 2022 दे रहे हैं तो आपको पता है कि भाई 5 जून को प्रीलिम्स है, 5 जून से अब तक जितना भी टाइम है उतना टाइम आपके पास है। अब क्या करना है, आपने ये पिछले स्टेप 4 में कैलकुलेट कर लिया कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो सिमिलरली जो स्टेप 2 और 3 में हमने रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई है अपनी, सारी किताबों का पेज काउंट निकालो, सबका एक रफ एस्टिमेट लगाओ कि एक किताब ये पढ़ने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, राइट। एंड ये लेट्स से हमने जो सारी लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, अब इसी लिस्ट के सामने आप लिखते रहो कि पॉलिटी 60 आवर्स, दिस इज जस्ट 1 राउंड, राइट। इकोनॉमी 50 आवर्स, हिस्ट्री 100 आवर्स। तो इस तरीके से आप अपना एक ये नेक्स्ट, दिस इज स्टेप 5 की जो स्टेप 2 में हमने लिस्ट बनाई थी, और स्टेप 3 में जो हमने ऑप्शनल की लिस्ट बनाई थी, उनमें हमें कितना टाइम लगने वाला है एज पर आवर रीडिंग स्पीड। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, कि आपने एक बार जब कैलकुलेट कर लिया कि भाई पॉलिटी में 60 घंटे लगने वाले हैं, इसमें इतना लगने वाला है, इसमें इतना लगने वाला है, ऐसे 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 होने वाला है, तो अब आपको उन्हें एक टाइमलाइन पे फिट करना है कि लेट्स से अभी अगस्त चल रहा है, then there is September, then there is October, then there is till June, ठीक। तो इतना टाइम आपके पास है अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो 2022 की तैयारी में जब आपके पास इतना टाइम है, आपको पता है पॉलिटी टेक्स यू 60 आवर्स, एंड पॉलिटी को आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ना है और 2 बार रिवाइज करना है, तो इट विल टेक यू 180 आवर्स ओनली फॉर पॉलिटी। बट ऐसा भी नहीं कि 180 आवर्स एट द सेम टाइम। आपको क्या करना है कि लेट्स से अगस्त में आपने पॉलिटी पढ़ा 60 घंटे कर लिया, तो अब अगली बार जब पॉलिटी पढ़ोगे तो वो थोड़ा गैप देके, गैप कितना कि भाई अगस्त छोड़ दिया, सितंबर अक्टूबर में कुछ और कर लिया, तो फिर नवंबर में वापस आके आपने पॉलिटी को फिर से टाइम दिया है, राइट। एंड सिमिलरली अब आपको क्या करना है कि ब्लॉक्स उठाने हैं। पॉलिटी का एक ब्लॉक है 60 घंटे का, हिस्ट्री का एक ब्लॉक है 100 घंटे का, और अब इन ब्लॉक्स को अपने टाइमलाइन पे आपको आगे पीछे मूव करना है, ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि भाई कब क्या चीज़ करनी है। तो आपको कितने ब्लॉक्स फिट करने हैं वो ये है कि एनसीईआरटीज़ आपको वंस एटलीस्ट रीड करनी है, एटलीस्ट वंस मैंने बोला है। इससे ज़्यादा कब करनी है आपको, जब आपको पहली बार में ये समझ ना आए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनसीईआरटीज़ इन द फर्स्ट रीडिंग, रीड अगेन। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा आपको फंडा लेके चलना है अपने साथ कि भाई अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है दोबारा पढ़ो, कोई इलाज नहीं है, कोई मतलब इसमें शॉर्टकट नहीं है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, रीड इट अगेन। तो व्हाट यू नीड टू डू, रीड एनसीईआरटीज़ एटलीस्ट वंस, देन रीड ऑल द बुक्स, देन टेस्ट कि हर बुक ख़त्म करके, लेट्स से लक्ष्मीकांत आपने ख़त्म करी या मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम आपने ख़त्म करी, तो उनका टेस्ट दो। टेस्ट में जो स्कोर आया उसके हिसाब से रिवाइज करो सब्जेक्ट को। रिवीजन विल ऑब्वियसली टेक यू हाफ द टाइम, क्योंकि आपने सारी चीज़ें एक बार अगर पढ़ी हुई है, लेट्स से अगर पॉलिटी का आपको 60 घंटे लग रहे थे पहले, तो रिवीजन में आपको सिर्फ 30 घंटे लगने चाहिए कायदे से। ज़्यादा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट अ जनरल आइडिया इज़ हाफ टाइम एज कंपेयर टू रीडिंग फॉर रिविजन। एंड ये जो प्रोसेस है, वन रीड बुक्स, टेस्ट एंड रिवाइज, इसको आपको 3 बार रिपीट करना है। सो दैट इज द टाइमलाइन एंड दैट इज द कंस्ट्रेंट दैट यू हैव कि लेट्स से अगस्त 21, आज है जून 22 में आपका पेपर है, तो इसमें जितने भी महीने हैं बीच में, उनमें आपको एक सब्जेक्ट कवर करना है, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा, पांचवा, छठा, फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि अब सेकंड टाइम में हाफ टाइम लगेगा तो जल्दी हो जाएंगी ये चीज़ें। थर्ड टाइम में और कम टाइम लगेगा, तो 1 2 3
4 5 5 6, राइट। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है अपना टाइमलाइन, कि जो आपने घंटे निकाल लिए हैं, और इससे आपको बहुत सिंपल से ये भी पता चल जाएगा कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या इस साल का मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए, क्या अगले साल का देना चाहिए, कब का देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। यहाँ से आपको पता चलेगा, जब अगर आप प्रीलिम से पहले अपना सारा सिलेबस 3 बार नहीं कवर कर सकते, मतलब जीएस का सिलेबस एटलीस्ट 3 बार कवर नहीं कर सकते, एंड ऑप्शनल एटलीस्ट वंस, ये अगर आप दोनों चीज़ नहीं करते तो देन मतलब आपकी तैयारी नहीं है पूरी। सो देन यू नो कि इस साल का अटेम्प्ट या जो भी अटेम्प्ट आपने प्लानिंग कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा, उसके अगले वाले में शायद आपको ट्राई करना चाहिए। बट द आइडिया इज़ कि इस तरीके से आपको पता चलेगा कि भाई कितना टाइम आपको चाहिए, कहाँ चाहिए, एंड दिस इज़ वेयर यू नीड टू स्टॉप, एंड दिस इज़ वेयर यू नीड टू मेक दोज ब्लॉक्स। एंड अभी मैं बोलूँगा कि एलोकेट करो साथ की साथ। सो आई गिव यू कपल ऑफ सेकेंड्स टू पॉज दिस वीडियो एंड डू दिस, क्योंकि जब आप वापस करके आओगे तो विल कम बैक टू द लास्ट स्टेप, राइट। सो जिन्होंने ये किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, यू मेड अ रूडिमेंट्री प्लान। नाउ स्टेप 6 फाइनल, स्टार्ट। आपने अभी जो प्लान बनाया है ये एक रफ प्लान है। इस प्लान को 1 महीने काम करो। इस प्लान पे 1 महीना जब आप काम करोगे तो आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेट्स से कि जैसे हमने रीडिंग स्पीड 150 मान के चले हम, बट प्रैक्टिकली जब हम पढ़ने पे आए तो 120 ही निकली। तो जब हमारी स्पीड इतनी कम हो गई तो मतलब हमारा जो टाइम का एस्टिमेट था वो गलत हो गए सारे, अब टाइम बढ़ गया है। तो 1 महीने इस प्लान पे काम करो, उसके बाद वापस आओ एंड कैलकुलेट टाइम अगेन, कि 1 महीने बाद वापस आओ। क्योंकि देखो, जब तक काम करके नहीं देखोगे ना, टिल द टाइम यू डोंट स्टार्ट डूइंग इट, तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई कितनी एफिशिएंसी आ रही है, कितना काम हो पा रहा है, क्या दिन में 6 घंटा पढ़ भी पा रहे हो, 8 घंटा 10 घंटा जितना भी पढ़ना है, क्या कितना पढ़ पाते हो। तो लास्ट स्टेप फॉर दिस प्लान इज फीडबैक, कि आपको इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, एंड जब आप एग्जीक्यूशन को लेके वापस आओगे 1 महीना बाद, आपको दोबारा इस प्लान को टाइम एलोकेशन के साथ बनाना है, एंड दैट प्लान वुड बी अ गुड प्लान। अभी जैसे रफ प्लान बोला हमने इसको, सो जब 1 महीने बाद प्लान बनेगा आपका फाइनली, दैट विल बी अ गुड प्लान, क्योंकि तब आपको प्रैक्टिकली पता होगा कि कितनी चीज़ें आपको कितना टाइम लेने वाली हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया, क्योंकि यू कैन यूज़ दिस स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट योर ओन प्लान। अपना प्लान बनाओ, क्योंकि देखो जब तक प्लान नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड प्लान बना के भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लान बना लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। प्लान बनाने के बाद यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।